पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हम लोग यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। नाउ अब हम लोग इसमें क्वेश्चन अगर देखते हैं तो WSDL पे क्वेश्चन आया है और एक UDDI पे आया है। पर इन दोनों प्रोटोकॉल को पढ़ने से पहले हमें SOAP करके प्रोटोकॉल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आपने देखा होगा जो सेकेंड वीडियो थी जिसमें मैंने ना सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बताया था, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोग HTTP या SOAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ओके, तो अब ये SOAP प्रोटोकॉल है क्या, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है WSDL UDDI के पहले? क्योंकि UDDI SOAP बेस्ड प्रोटोकॉल है और WSDL SOAP और UDDI दोनों का यूज करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि SOAP होता क्या है। तो SOAP का अगर फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल और it is a network protocol for exchanging structured data between nodes. Okay, structured data between nodes, ये जो structured word आया, ठीक है, इसको ऐसे मामूली मत लो। ये structured का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक मैसेज का फॉर्मेट फॉलो करता है SOAP प्रोटोकॉल। नोड्स क्या है, अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूं आपके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का, तो सर्विस कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर एक टाइप के नोड्स हुए, यानी किन दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो नोड्स कहलाएंगे। मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन पार्टीज आर नोड्स। ठीक है, अब सोप में मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी क्या, एक मैसेज फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो इस मैसेज फॉर्मेट को हम लोग चार पार्ट में कर सकते हैं। बिफोर दैट एक और चीज, सोप एक एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल है। ओके, एक्सएमएल बेस्ड प्रोटोकॉल। अब एक्सएमएल आपको पता होगी, जहां पे हम लोग अपने खुद के लाइक कस्टम डिफाइंड टैग्स डाल सकते हैं। तो ये टैग्स और इन फॉर्मेट की वजह से इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोला गया था। अब सोप का मैसेज फॉर्मेट कैसा दिखता है, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं सोप मैसेज के। पहले एक एनवलप होता है, जैसे एक लिफाफा समझ के चलो, लिफाफा होता है, ठीक है, उसके अंदर एक लेटर है। लेटर में हम लोग ऊपर डालते हैं एड्रेस एड्रेस, ठीक है, और फिर नीचे कंटेंट लिखते हैं लेटर का, ऐसे मान के चलो। तो एनवलप क्या हो गया, एनवलप यानी वो पूरा एक्सएमएल जो मैसेज है, एक्सएमएल मैसेज है, वो एक एनवलप के अंदर कंटेंट है। ठीक, और एनवलप के अंदर फिर क्या आएगा, हेडर आएगा। हेडर बताता क्या है कि उस जो बॉडी जा रही है, ठीक है, उस बॉडी के बारे में बताता है हेडर। ठीक है, और ये किसको जाएगी या फिर है ना कैसा रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हेडर में डिफाइन होती हैं। और ये मैंडेटरी टैग नहीं होता है, मतलब इसको अगर ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी चलेगा, बट भरना अच्छा एक हैबिट होती है। फिर आ गई आपकी बॉडी, जिसमें एक्चुअली में क्या मैसेज है ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो लिखा रहता है। फॉल्ट भी एक ऑप्शनल फील्ड रहती है, फॉल्ट एक ही बार अपीयर होता है पूरे एक्सएमएल में। मतलब ये जो सोप का मैसेज है उसमें एक ही बार अपीयर होता है फॉल्ट, और वो एरर बताता है, नाम से ही पता चल रहा है फॉल्ट यानी एरर बताता है कि अगर कुछ एरर है एप्लीकेशन में तो वो मेंशन होके चले जाए मैसेज में। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सोप का बोलते हैं ना, सोप की कॉलिंग और है ना उसका रिस्पांस, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज कैसे दिखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक, अब अगर एक सैंपल कॉल देखें हम लोग कि सोप मैसेज अगर हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, तो वो कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट मेथड है, होस्ट, कंटेंट टाइप, कैर सेट, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है इतनी लाइन कुछ HTTP, जब हम लोग रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट पढ़ते थे तो उसमें रहता है। हाँ, ये HTTP रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि सोप वर्क्स अपॉन HTTP, यानी सोप HTTP के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो जो तुम्हारे इनिशियल ये जो लाइंस दिख रही है ना, वो इनिशियल लाइंस HTTP की हैं। ठीक है, क्योंकि पोस्ट भी HTTP का ही एक मेथड है, राइट। तो ये एक टाइप का HTTP रिक्वेस्ट बोल सकते हो, रिक्वेस्ट लाइंस है, रिक्वेस्ट लाइंस है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से जहां से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट शुरू होता है, दिस इज सोप मैसेज, सोप रिक्वेस्ट मैसेज, रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या देखा, पहले आपका जो एक्सएमएल, ये जो सोप ENV करके एनवलप शुरू हुआ, लो यहाँ से एनवलप शुरू हुआ, यहाँ पे एनवलप एंड हो रहा है। जैसे हम लोग HTML में नहीं लिखते, ठीक है, बट XML में हम लोग कस्टम टैग डाल रहे हैं। ठीक,
यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि हम लोग एक सोप मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, नाउ देन यहाँ पे आप देखोगे हेडर स्किप हो गया। हेडर इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे हेडर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हेडर होना चाहिए बट हेडर नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हेडर एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप डाल सकते हो हेडर डिफाइंस की बॉडी में क्या जा रहा है। हमने बॉडी शुरू करी। ठीक है, बॉडी में हमने क्या रिक्वेस्ट करी है बेसिकली कि हमें कुछ किसी भी ट्रेड का मतलब कोई कोई भी कंपनी का जो ट्रेड होते हैं उनके आखिरी प्राइस दिखाया जाए। ठीक है, ये हमने रिक्वेस्ट किया है। ठीक, ये हो गई बॉडी एंड। यहाँ पे हमने एक टाइप का रिक्वेस्ट मैसेज भेज दिया अपने एंड से, यहाँ पे फॉल्ट नहीं आया कुछ भी। ठीक, फिर रिस्पॉन्स क्या आया? अब रिस्पॉन्स में भी तुम देखोगे इनिशियल ये वाली जो चीज थी वो क्या है, HTTP रिस्पॉन्स लाइन्स है ये लाइन्स। तुम देख भी सकते हो यहाँ पे लिख के आया है, HTTP का वर्जन लिख के आया है, क्योंकि सोप HTTP पे काम करता है। सोप वर्क्स ऑन ऑन टॉप ऑफ HTTP। फिर यहाँ पे हमारी ये कौन सी इतना पार्ट हो गया, ये आपका हो गया सोप रिस्पॉन्स मैसेज। रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। एनुअल अब शुरू हुआ, अगेन बॉडी आई हमारे पास, हमने जो प्राइस रिक्वेस्ट करी थी आखिरी ट्रेड की वो प्राइस आई है। ठीक है, हर बार आप देखोगे तो ये जैसे अब पहली बार हमारे पास क्या था, गेट लास्ट ट्रेड प्राइस था, अब यहाँ पे गेट लास्ट ट्रेड प्राइस रिस्पॉन्स। इसलिए हम लोग एक्सएमएल का यूज करते हैं क्योंकि हम लोग कस्टम डिफाइंड टैग्स बना पा रहे हैं। और ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड डाटा क्यों हुआ, क्योंकि एक मैसेज का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है कि एनवलप के अंदर ही हेडर और बॉडी आएगी। ठीक है, बाहर नहीं आ सकती उसके, मतलब एक टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सोप प्रोटोकॉल। ठीक है, कि कैसे काम करता है। सोप प्रोटोकॉल के बारे में अगर और थोड़ा सा जानना चाहें तो जैसे ये ओएस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ओएस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है। ओके, और अगर एग्जांपल देना है तो हाँ, तुम लोग ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जैसे ये सर्विस प्रोवाइडर सर्विस कंज्यूमर वाला, ये दो नोड्स थे या कम्युनिकेटिंग पार्टीज थी, इनके बीच में एक्सचेंज हुआ मैसेज का। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सोप। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि WSDL क्या होता है और फिर उसके बाद UDDI के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।